हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि एक प्लस आयोटा बटा में एक माइनस आयोटा घात एन बराबर एक, तो एन का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक क्या मान है? विकल्प नंबर ए शून्य, विकल्प नंबर बी दो, विकल्प नंबर सी चार, विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो समिश्र संख्या से संबंधित है। तो हमारे जो आयोटा होता है वो हमारा वर्गमूल माइनस एक के बराबर होता है। आयोटा का की घात दो का मान है वो हमारा माइनस एक होता है। आयोटा घात तीन का मान है वो हमारा माइनस आयोटा होता है। आयोटा घात चार का मान है वो हमारा एक होता है। और आयोटा घात जो हमारी शून्य है उसका मान भी हमारा एक रहता है। और आयोटा घात देखो चार है, चार के बाद क्योंकि आयोटा घात चार एन है उसका मान भी हमारा एक रहेगा। चार के गुणज का मान एक होता है क्योंकि घात गुणा में है, क्योंकि हम जानते हैं ए की घात एम गुणा एन बराबर होता है ए की घात एम की घात एन। तो ये यहाँ से बन जाएगा हमारे पास आटा घात चार की एन। तो आटा घात चार की का मान एक है, तो एक की घात एन है तो उसका मान वो हमारा एक ही रहेगा। तो अब देखो हमारे पास यहाँ जो एन है वो है बिलोंग्स टू जेड। जेड हमारी एक पूर्णांक संख्या है जो ऋणात्मक और धनात्मक के में लगातार एक बढ़ती हुई चलती जाती है, जैसे शून्य प्लस माइनस एक कॉमा प्लस माइनस दो, इस तरह से अनंत तक। तो अब देखो हमारे पर्सन के बारे में बात करें तो पर्सन में हमें दिया गया है एक प्लस आयोटा बटा में एक माइनस आयोटा घात एन बराबर एक। तो देखो अब इसके हर का हम प्रमेयीकरण करेंगे तो एक प्लस आयोटा बटा में हमारे पास एक माइनस आयोटा, तो हर का प्रमेयीकरण करेंगे तो एक प्लस आयोटा से अंश व एक प्लस आयोटा से हमारे में गुणा करेंगे क्योंकि घात एन बराबर आ जाएगा हमारे पास है एक। अब देखो यहाँ से हमारा जो अंश है वहाँ हमारे पास है ए प्लस बी की घात दो के सूत्र का प्रयोग करेंगे जो कि होता है ए की घात दो प्लस बी की घात दो प्लस दो ए बी। और हमारा जो ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी का जो सूत्र होता है वो होता है ए की घात दो माइनस बी की घात दो। तो यहाँ से देखो एक प्लस आयोटा है तो यहाँ से आ जाएगा एक प्लस से आयोटा घात दो बटा में देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी का सूत्र लगेगा। ए की जगह एक है, बी की जगह हमारे पास है वो आयोटा है। तो यहाँ से देखो हमारे पास आ जाएगा एक की घात दो माइनस आयोटा घात दो पूरे की घात एन बराबर है एक। तो यहाँ से ए प्लस बी की घात दो के सूत्र का प्रयोग करेंगे। ए की जगह एक होगा, बी की जगह आयोटा होगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक की घात दो प्लस आयोटा घात दो प्लस दो आयोटा बटा में एक की घात दो माइनस आयोटा घात दो का मान मुख्य उदाहरण हम लिखा हमने माइनस एक, तो माइनस और माइनस प्लस की घात एन बराबर हमारा आ जाएगा एक। तो यहाँ से एक की घात दो है वो एक होता है, प्लस आयोटा घात दो का मान माइनस एक होता है, तो प्लस माइनस माइनस एक हो जाएगा प्लस दो आयोटा बटा में एक और एक दो पूरे की घात एन बराबर एक। तो यहाँ एक से एक हमारा कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा दो आयोटा बटा में दो पूरे की घात एन बराबर एक। तो यहाँ दो से दो कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा घात एन बराबर एक। तो हमारे प्रश्न में पूछा गया न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक की है। तो धनात्मक पूर्णांक लेना है। देखो हमारा जो यहाँ आधार आयोटा है तो यहाँ भी आधार आयोटा बनाएंगे तो आयोटा घात एन बराबर आयोटा घात देखो हम शून्य का मान भी एक होता है जो कि हमारा धनात्मक भी नहीं आएगा, तो हमारा न्यूनतम मान है वो होगा आयोटा घात चार। आयोटा घात चार का मान है वो हमारा एक होता है। तो यहाँ देखो आधार समान है चूंकि एक की घात एम बराबर है एक की घात एन, तो यहाँ से हमारा एम बराबर एन होता है। यदि आधार समान है और संख्याएं बराबर है तो घातें भी बराबर होगी। तो आटा घात एन बराबर आटा घात चार है तो एन का मान है वो हमारे पास होगा चार। तो प्रश्न में हमें पूछा गया तो न्यूनतम में धनात्मक पूर्णांक जो कि हमारा एन बराबर है चार होगा। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।